अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व बआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी निस्बत हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम हो गई। उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से हमारी महबूब शख्सियत फ़ज़ीलतु शेख अल मुहद्दिस मदीना ज़ियाउर रहमान अल आज़मी राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया भी हैं। अल्लाह ताला ने कैसे एक गैर मुस्लिम शख्स को इस्लाम की दौलत से नवाजा, फिर उन्होंने अपना तन मन धन ज़िंदगी का एक एक वक़्त ज़माना तालिब इल्मी गुजारा तो मिसाली तालिब इल्म बन के रहे। जब अमली मैदान में आए तो अल्लाह ताला ने उनके खिलास उनकी मेहनत दीन के लिए उनका वक़्फ़ होना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उनको अपने मुबारक शहरों में बैठ कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मक्का में काम करते रहे, फिर ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा मदीना में गुजारा, मस्जिद नबी में गुजारा। अल्लाह अकबर। काम तो बड़ी दुनिया कर रही है, लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं अल्लाह उनसे वो काम लेता है जो तारीख़ में किसी से भी नहीं हो सकता। पूरा माजी उस काम से खाली होता है। हाँ, उस काम के इरादे बड़े लोग कर चुके होते हैं। उन्हीं मुबारक कामों में एक वो काम जो आपके सामने है। आज के दर्स की वजह तलखीस अल जाम अल कामिल फ़िल हदीस सही ही शामिल बनी है। हमारी ये महबूब किताब तलखीस अल जाम अल कामिल अल्हम्दुलिल्लाह दारू अबी तैयब की तरफ से 6 जिल्दों में शाया होकर आम हो चुकी है। ये किताब इस लायक है कि दुनिया के हर मकतबे में ये किताब पहुँचे। शेख मोहतरम राहिमहुल्लाह ने अल जामिउल कामिल को 19 जिल्दों में मुरतब किया। ये अल जामिउल कामिल 19 जिल्दों वाला नुस्खा है। इसमें कुछ जिल्दें कम हैं, एक जिल्दें दूर हैं, दूसरे हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। 19 जिल्दों को अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी। हमने अपने दार इब्न बशीर और मकतबा बैतुस्सलाम के साथ शराकत के साथ हमने इसको शाया किया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा शाया की, ख़त्म होगी, फिर दूसरी दफ़ा शाया की, अब फिर ख़त्म है। तीसरी बार हमने इसे मुख्तलिफ़ अहम कुतब को अलग करके भी शाया किया। अल-मदखल इलल जामिल कामिल शाया किया अलग किताबी शक्ल में, किताबुत तहारा मिनल जामिल कामिल शाया की, किताबुल जनाइज़ मिनल जामिल कामिल शाया की। आगे सिलसिला जारी है। अब ये 19 जिल्दों वाला तबा ये ख़त्म है मार्केट से। मेरी कोशिश है, दुआ है, अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे, अल्लाह आसानी पैदा फ़रमाए, मैं इस मुबारक नुस्खे को जिसके हुकूक तबा हमारे पास महफूज हैं दार इब्न बशीर के नाम, हम इसको दोबारा शाया करें। अल्लाह ताला कादिर है।
अलजामिउल कामिल 19 जिल्दों का खुलासा शेख मोहतरम ने 6 जिल्दों में किया। दोनों का जो मुतून हदीस 19 जिल्दों में हैं वही मुतून हदीस 6 जिल्दों में हैं। तो मनहज का थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। शेख रहमहुल्लाह ने चूँकि अलजामिउल कामिल 19 जिल्दों में हर हदीस की जामे माने तखरीज की है, तहकीक की है, एक एक रावी पर मुहद्दिसाना बहस की है, सनदों को इकट्ठा किया है, रावियों पर मुफस्सल बहस की है, आखिर में राज मरजू का फ़ैसला किया है कि ये हदीस सही है तो किस दर्जा की है, वगैरह वगैरह। और सही हदीस के तहत बाब के आखिर में जो ज़ईफ़ रिवायात हैं, मालूल रिवायात हैं, उन पर भी शेख ने तफसील लिख दी है इस अलजामिउल कामिल असल में। तो अल्लाह ताला ने शेख रहमहुल्लाह को तौफीक दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इस 19 जिल्दों का ही खुलासा किया। खुलासा में शेख रहमहुल्लाह ने ये मनहज अपनाया है कि तमाम के तमाम मुतून तलखीस में जमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असल अलजामिउल कामिल में भी 16,546 हैं और तलखीस के अंदर भी मुतून अहादीस की तादाद 16,546 ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेख रहमहुल्लाह ने दूसरा काम हर हदीस पर नंबरिंग जो असल की है अहादीस के नंबर वही तलखीस में है, कोई फ़र्क नहीं है। तो फ़ायदा हो गया ना। तलखीस पढ़ते पढ़ते आपका दिल करता है कि शेख ने मुफस्सल जो जरह व तदील दिरासतुल असानीद इलल पर जो बहस की है मैं वो पढ़ूँ, तो वही हदीस नंबर दार इब्न बशीर के नुस्खा से जब निकालेंगे तो फ़ौरन आपको उस हदीस पर मुफस्सल दिरासा मिल जाएगा। कितना फ़ायदा हो गया। तीसरा काम शेख रहमहुल्लाह ने यह किया कि हर हदीस पर हुक्म लगाया, मुफस्सल में भी हुक्म लगाया है तो मुख्तसर में भी हुक्म लगाया है। मसलन हुक्म है हसन सही लिगैरी, हसन लिगैरी, जो हदीस की सही हदीस की 4 किस्में हैं, अलजामिउल कामिल इन चारों पर मुश्तमिल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शेख रहमहुल्लाह ने हर हदीस की तखरीज में 2 या 3 हवालों का अहतमाम किया है। जो हदीस बुखारी मुस्लिम की है वहाँ बुखारी मुस्लिम का हवाला दे दिया है। अगर हदीस बुखारी मुस्लिम के अलावा है वहाँ आम तौर पर शेख रहमहुल्लाह ने 3 हवालों का एहतमाम किया है। मसलन ये मेरे सामने हदीस नंबर 15,849 है, लिखा है पहले मतन हदीस लाए हैं, फिर लिखा है हसन रवाह अहमद हदीस नंबर 22,150 व तबरानी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 308 वल हाकिम जिल्द 4 सफ़ा नंबर 436। यानी इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी तालिब हदीस तालिब इल्म असल मुस्नद अहमद में, तबरानी कबीर में, हाकिम में हदीस को देखना चाहता है तो वो नंबरिंग दे दी गई है। और ये अहादीस के नंबर वही हैं जो आम बैनुल अक़वामी लेवल के नंबरिंग हैं, बैनुल अक़वामी लेवल के नुस्खों में मौजूद हैं, वही नंबर शेख रहमहुल्लाह ने यहाँ जमा कर दिए हैं। और आखिरी बात ये है कि हदीस में जो मुश्किल अल्फाज हैं गरीबुल हदीस के नाम से शेख रहमहुल्लाह ने उनको नीचे हल भी कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये वो मुबारक किताब है अलजामिउल कामिल। तलखीस को ले लें या असल को ले लें, शेख रहमहुल्लाह ने मुश्किल अल्फाज ख़ुद हल कर दिए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो अलजामिउल कामिल का मुताला कर रहा है उसको लुगत की किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाज़ जगह बड़ी बड़ी अहम शेख रहमहुल्लाह ने फ़िक़्हुल हदीस पर भी बहस की है, वो असल में तफसील के साथ है। तो अलजामिउल कामिल जो तलखीस है 6 जिल्दों में, इसमें मुख्तसर है। ये चंद ज़रूरी बातें थीं जो मैं करना चाहता था। अल्लाह तौफीक दे
तो हम अल-जामिउल कामिल असल इसको हम आम करें, बहुत ज़्यादा आम करें। और तलखीस भी छप चुकी अल्हम्दुलिल्लाह, तलखीस को भी हम आम करें। ये किताब इस लायक है। एक मशहूर कौल इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब है, तो मैं इस मौका पे कहना चाहता हूँ, मन कान फ़ी बैतिही अल-जामिउल कामिल फ़कअन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतकल्लमु फ़ी बैतिही। जिस घर में, जिस लाइब्रेरी में, जिस मदरसा में, जिस मस्जिद में अल-जामिउल कामिल है, असल हो या तलखीस एक ही बात है। गोया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में बातें कर रहे हैं। उलमा, शयूख, मुदर्रिसीन, मुहक्किकीन के लिए ये तलखीस अल-जामिउल कामिल ये सस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, 8800 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको भी अगर चाहिए आप हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आपके घर ये किताब पहुंचेगी। और पूरी दुनिया में ये किताब जा रही है, हम भेज रहे हैं। असल भी हमने भेजी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तलखीस साहब की है। ये सारी हमारी किताबें हैं, तलखीस भी हमारी है। जितनी मोहब्बत हमें असल अल-जामिउल कामिल के साथ है, अल्लाह की कसम उतनी ही मोहब्बत हमें तलखीस अल-जामिउल कामिल के साथ है। चूँकि ये दोनों किताबें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर मुश्तमिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीनों में तलखीस अल-जामिउल कामिल का दारुल-तय्यब उर्दू भी शाया कर रहा है, इंग्लिश ज़ुबान में भी इसमें काम हो रहा है, फ़्रेंच ज़ुबान में भी, दीगर ज़ुबानों में भी काम हो रहा है। अल्लाह इस किताब को हमारे शेख मोहतरम मुहद्दिस मदीना शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह के लिए सदका जारिया बनाए। आज वो ज़िंदा होते, वो तलखीस को देख कर, असल अल-जामिउल कामिल को देख कर खुश होते। अल्लाह अपने बरगज़ीदा बंदे के दर्जात बुलंद फरमा और उनकी इस हदीस की खिदमत को अल्लाह क़यामत तक लोगों के लिए बतौर पैमाना बना दे। जैसे तूने सही बुखारी को मुकाम दिया, सही मुस्लिम को मुकाम दिया, कुतुब अहादीस को अल्लाह तूने मुकाम दिया। अल्लाह ये कावश, ये बहुत बड़ी कावश है। एक तेरे बंदे ने 20 साल अल-जामिउल कामिल के साथ लगा दिए। अल्लाह इस किताब की इवज़ शेख आज़मी साहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा। क़यामत वाले दिन शेख आज़मी रहमहुल्लाह को मिलेंगे, अल-जामिउल कामिल असल और तलखीस अल-जामिउल कामिल हम तोहफ़ा पेश करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी हम जाएंगे, दरवाज़े पर दस्तक देंगे। और ये हदीस की किताब कि तरीक़ इस्लाम में वो किताब कि इस जैसी किताब आज तक लिखी ही नहीं गई कि तमाम सही अहादीस का इहाता कर दिया गया। हम ये तोहफ़ा पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस मुबारक किताब के साथ मुझ नचीज़ को उस वक़्त से निस्बत है जब इसका किसी को पता ही नहीं था। महदूद लोगों को पता था, आम किसी को पता नहीं था। 2010 से मेरा इसके साथ तल्लक है। वही तल्लक वजह बना, अल्लाह ने हमें इसके हुकूक दे दिए 19 जिल्दों के, हमने इसको शाया किया। अब दोबारा तीसरी चौथी बार फिर मैं इसको शाया करना चाहता हूँ। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अल्लाह दारुल-तय्यब की इस मुबारक खिदमत को कबूल फरमाए। ये बहुत अच्छा इदारा है, हमारा इदारा है। आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह कीमती से कीमती किताबें शाया कर रहा है। अल्लाह इसके बानियान, इसके मुतवल्लियान, इसके मोमिनीन, हमारे मोमिनीन, हमारी इंतज़ामिया, अल्लाह इन सब को दुनिया के आलमी लेवल के इदारे बनाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। इन किताबों को लें और दुनिया में आम कर दें।